उसके दक्षिण पश्चिमी एरिया में नील वायरस, वेस्ट नील वायरस आ चुका है। अब आप पूछेंगे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आ चुकी है, और बीमारियां पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का तो विषय है ही, इसके अलावा हेल्थ से जुड़ा हुआ भी विषय है, रिलेटेड टू हेल्थ। कौन सी बीमारी हम चर्चा करने जा रहे हैं? तो इसका नाम है WNV, वेस्ट नाइल वायरस। WNV कहां आ चुका है? रशिया में। वेस्ट नाइल वायरस के बारे में यहां पर वेस्ट नाइल वायरस क्या है और रशिया के अंदर क्यों इसको लेकर के चेतावनी जारी की गई है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। नाइल वायरस, वेस्ट नाइल वायरस। सबसे पहली और गंभीर जानकारी तो आपको पहले यह पता होनी चाहिए कि इस वायरस की ऐसी क्या खासियत है जिसके बारे में चर्चा की जाए। पहला पॉइंट तो यह है साथियों कि यह मच्छर के द्वारा फैलने वाला वायरस है। ठीक है, ये मच्छर के द्वारा फैलने वाला जो वायरस है, इसकी खासियत ये है कि जिन्हें काटता है, जिनके अंदर ये वायरस एंट्री करता है, उनमें से 5 में से 1 व्यक्ति को ही पता चलता है कि वो बीमार है। 4 को पता ही नहीं चलता कि वो बीमार है। और जो बीमार है उसके साथ बीमारी का, और या फिर जो लोग जिन्हें पता नहीं चला, उन्हें न्यूरो डिसऑर्डर होने लगते हैं, यानी उनका तंत्रिका तंत्र हिलने लगता है। ऐसी बीमारी जिसके चलते हुए तंत्रिका तंत्र यानी कि उसकी सुध बुध खोने लगती है, लेकिन उस वायरस का और कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। लक्षण दिखाई से मतलब कोई खांसी, जुकाम, सर्दी, बदन दर्द कुछ भी नहीं होता है, सीधा वो पागलपंती की हरकत पे उतर आता है अचानक। ऐसी बीमारी काफी मतलब संवेदनशील कंसीडर की जाती है। कहां से आई यह बीमारी, क्या है पूरी कहानी, आइए मैं थोड़ा इसका इतिहास बताता हूं। साथियों, यह बीमारी सबसे पहले अफ्रीका के अंदर जो युगांडा नामक जगह है उसमें 1937 में देखी गई थी। चूंकि वो वेस्ट नील का वेस्टर्न एरिया है, नील नदी का वेस्टर्न एरिया है, इसलिए इस वायरस का नाम वेस्ट नाइल वायरस यानी कि नील नदी के वेस्टर्न किनारे पर पाए जाने के कारण नाम इसका WNV रख दिया गया। फिर आप पूछते हैं तो फिर सर एक बात बताइए, वुहान के अंदर अगर वायरस मिला था तो वुहान वायरस को फिर क्यों नहीं कह दिया गया वुहान वायरस, कोरोना वायरस को, उसको कोरोना नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बाद में WHO ने ये नियम बदल दिए थे। WHO ने कहा कि अब बीमारियों को उनके ओरिजिन वाले स्थान पर नहीं जाना जाएगा, जैसे स्पेनिश फ्लू, कॉन्गो फीवर, अफ्रीकन फ्लू, ऐसे नहीं जाना जाएगा। उन्हें अब कोविड की तरह एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर वैज्ञानिक नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये युगांडा के अंदर बीमारी थी। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता था साथियों, ये जो बीमारी है सबसे पहले किसके अंदर डेवलप होती है? तो ये बीमारी सबसे पहले पक्षी में डेवलप होती है। साथियों, पक्षी में जब ये बीमारी डेवलप होती है, और पक्षी को कोई भी, बर्ड्स आर नेचुरल वायर रिजर्वायर, मतलब इन पक्षियों में आपने एक चीज नोटिस करी, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो आपको इन दिनों एक चीज कंक्लूड की होगी आपने, जितने भी वायरस हमने सुने हैं वो सब अधिकांश रूप से पक्षियों के आसपास से ही आ रहे हैं। जैसे आप कोरोना के बारे में भी जानते हैं तो चमगादड़ के ऊपर ब्लेम आया कि उसने इस बीमारी को फैलाया है ना। पक्षियों को रिजर्वायर वायरस का माना जा रहा है। अब पक्षियों से यह वायरस मच्छर में कैसे आया? तो मच्छर में कोई मच्छर पक्षी को काटने गया तो पक्षी में यह वायरस उतर करके वायरस मच्छर के अंदर आ गया। ये जब इन्फेक्टेड मच्छर जो है इसने आदमी को या जानवरों को काटा तो यह उनमें भी फैल गया, अर्थात यह है जानवर से इंसान में फैला, इसलिए जूनोटिक बीमारी है। दूसरा, यह मच्छर से औरों में भी फैल जाएगा, इसलिए यह संक्रामक बीमारी है, यानी कॉन्टाजियस डिजीज है। तीसरा, यह बीमारी कौन सी प्रकार की है, यानी इस बीमारी के अंदर जो वायरस है वो कौन सी कैटेगरी का है? तो आंसर है साथियों, ये जो वायरस है ये फ्लेवी वायरस कैटेगरी का है। कौन सी कैटेगरी का है? फ्लेवी वायरस कैटेगरी का है। जिनमें से 5 में से 1 को जो लक्षण पता चलते हैं, उन लोगों के अंदर साथियों जिस प्रकार के फीचर्स पता चलते हैं, उनके अंदर बदन दर्द का होना, सर दर्द का होना, किसी एक व्यक्ति को ऐसा होता है। फिर आप पूछेंगे एक बात बताइए सर, क्या यह बीमारी एक प्रकार से मतलब फैटल भी है क्या, मरता भी है क्या इससे आदमी? तो बस इसके बारे में यही इंफॉर्मेशन पर्याप्त है कि 10 में से किसी एक व्यक्ति को यह नर्वस सिस्टम खराब करने के बाद में मौत तक ले जाती है। इसलिए चिंता इतनी ज्यादा बड़ी बात की नहीं है। लेकिन हां, यह बीमारी धीरे धीरे रशिया के बहुत से क्षेत्रों में पाई है, इसलिए रशिया ने इसके लिए वार्निंग जारी की है, बिल्कुल जैसे हमारे यहां डेंगू और चिकनगुनिया इन दिनों बहुत फैल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यह सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जब यह बीमारी फैलने लगती
खुली है तो जॉइंट्स में पेन होने लगता है, मसल्स दुखने लगती हैं, नॉजिया और वॉमिटिंग चीजें फील होने लगती हैं, लिम्फ ग्लैंड जो है वो फूल जाती हैं और बुखार बने रहने लगता है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी। जो भी जरूरी बातें थी मैंने वो यहां पर क्लियर कर दी हैं। ठीक है, चलिए, एक विद्यार्थी का सवाल है, सारी बीमारियों का उद्गम जो है वो अफ्रीका से ही क्यों होता है? अच्छा प्रश्न है। इसके पीछे रीजन है साथियों कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों हमारी महत्वपूर्ण लैटिट्यूड पार होती हैं। फिर आप पूछेंगे इससे क्या लेना देना है, क्योंकि इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ में कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब पाई जाती हैं तो यहां पर पूरी तरह से जो माहौल रहता है वो टेम्परेट प्रकार का रहता है। इसी माफी चाहूंगा, ट्रॉपिकल प्रकार का यहां पर मतलब जो क्लाइमेट है वो यहां पर ट्रॉपिकल प्रकार का रहता है। और ऐसी स्थिति में यहां पर गर्मी और मॉइस्चर बहुतायत में रहती है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास गर्मी तो है ही और बारिश के कारण यहां पर नमी और उमस जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जो कि बीमारियों के लिए समझिए घर कहलाती हैं। सामान्यतया बीमारियों की उत्पत्ति या वायरस की उत्पत्ति उन क्षेत्रों में ज्यादा होती है जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस उनके ग्रो करने को फेवर करती हैं। तो चूंकि ये पूरा क्षेत्र ट्रॉपिकल जोन में फंस रहा है, इक्वेटर के दाएं बाएं का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से गर्म और ह्यूमिडिटी से युक्त है, तो वहां पर बीमारियां बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से जरूरी चीज है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यदि आप फ्री क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो आज सुबह 10:10 पर मेरे द्वारा टेस्ट लिया जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और शाम को 9 बजे आप लोगों के लिए मेरे द्वारा एक आर्टिकल को लर्न कराने की फ्री स्पेशल क्लास ली जा रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिससे मेरा जो नया बैच स्टैटिक जीके का शुरू हो रहा है एसएससी कैटेगरी में, वो तो ज्वाइन कर ही पाएंगे। इसके अलावा अन्य एडुकेटर्स के जो आज से बैच शुरू हो रहे हैं, इसका नाम रखा गया है वाईफाई लक्ष्य बैच, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। यहां पर आपको 9 महीने की तैयारी करवाई जाएगी। 9 महीने का कोर्स है पूरा की पूरा, और ये 5,850 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें आप लोगों को 900 घंटे का लेक्चर प्लान दिया जाएगा। 9 महीने का प्लान है, हर रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। और तो और अब एक फैसिलिटी ये है कि आप अपने डाउट का हमें भेज करके एप्लीकेशन के माध्यम से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। टीचर के साथ बात करने के लिए रेज हैंड फीचर है, आप टीचर से 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये बहुत गजब खास मतलब फीचर जो है अनअकैडमी ने अपने एप्लीकेशन में डाला है। इसके लिए आप क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। 1 साल के लिए आपको जो फीस देनी है वो मात्र 5,850 है आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करें। हर वीकेंड पर आपके लिए कॉम्बैट होता है, उसे पार्टिसिपेट करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को आज की जानकारी पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण लगी होगी। सभी साथियों से सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।